बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने मुल्ला नसरुद्दीन का नाम तो सुना होगा। इस शख्स का ताल्लुक तुर्की से था। ये तुर्की का एक मज़ाहिया शख्स था। जिस तरह हमारे यहाँ शेख चिल्ली के लतीफ़े मशहूर हैं, इसी तरह तुर्की में मुल्ला नसरुद्दीन के लतीफ़े मज़े ले लेकर बयान किए जाते हैं। कहते हैं मुल्ला नसरुद्दीन वैसे तो निहायत अक्लमंद और आलिम फाजिल था, मगर लोगों की इस्लाह के लिए बेवकूफ़ और मस्खरा बना रहता। ऐसी ऐसी हरकतें करता कि लोग हंस हंस कर लोट पोट हो जाते। मुल्ला नसरुद्दीन के पड़ोस में एक मालदार यहूदी रहता था, जो इतना कंजूस था कि कभी किसी गरीब और मोहताज को एक पैसा न देता। मुल्ला नसरुद्दीन ने उसे कई बार समझाया कि अल्लाह ने तुम्हें बेपनाह दौलत अता की है, इसे गरीब और मुफलिस लोगों पर खर्च किया करो, लेकिन उसने मुल्ला नसरुद्दीन की एक ना मानी। आखिरकार मुल्ला नसरुद्दीन ने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। तरकीब सोची। एक रोज मुल्ला नसरुद्दीन सुबह सवेरे नमाज पढ़कर जोर जोर से दुआ मांगने लगा। या अल्लाह, अगर तुम मुझे 1000 अशरफियों की थैली भेज दे तो मैं इसे मोहताजों में बांट दूंगा। अगर इसमें से एक अशरफी भी कम हुई तो हरगिज मैं नहीं लूंगा। यहूदी ने यह सुना तो सोचा कि मुल्ला नसरुद्दीन बड़ा ईमानदार बना फिरता है, इसकी ईमानदारी आजमानी चाहिए। ये सोचकर इसने थैली में 999 अशरफियां भरी और ऐन उस वक़्त जब मुल्ला नसरुद्दीन दुआ मांग रहा था, अशरफियों की भरी हुई थैली उसके सेहन में फेंक दी। मुल्ला नसरुद्दीन ने लपक कर थैली उठा ली, उसमें से अशरफियां निकाल कर गिनती करने लगा। कुल 999 अशरफियां थी। मुल्ला नसरुद्दीन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहने लगा, या अल्लाह, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तूने मेरी दुआ कबूल फरमा ली। एक अशरफी कम है तो कोई बात नहीं, ये अशरफी फिर कभी दे देना। यहूदी ने जब मुल्ला नसरुद्दीन के ये अल्फाज सुने तो सख्त परेशान हुआ और दिल में कहने लगा, ये मुल्ला तो बहुत चालाक है, इसने धोखे से मेरी अशरफियां हत्या ली। वो भागा भागा मुल्ला के पास आया और कहने लगा, तुम बहुत बेईमान हो, मेरी अशरफियां वापस करो। तुमने तो कहा था कि 1000 अशरफियों से अगर एक अशरफी भी कम हुई तो वापस कर दोगे। अब तुम 999 अशरफियां लेने के लिए तैयार हो गए हो। मुल्ला नसरुद्दीन गुस्से से कहने लगा, तुम कौन होते हो मुझसे अशरफियां मांगने वाले? ये तो मेरे रब ने मुझे भेजी है। जाओ जाओ अपना काम करो। यहूदी सीधा काजी की अदालत में गया और मुल्ला के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। काजी साहब ने यहूदी को हुक्म दिया कि मुल्ला नसरुद्दीन को बुला लाओ, अभी फैसला करते हैं। यहूदी ने मुल्ला नसरुद्दीन के पास जाकर कहा, चलो तुम्हें काजी साहब ने बुलाया है। मुल्ला ने जवाब दिया, तुम देख रहे हो मेरा लिबास फटा हुआ है। मैं इस शर्त पर जाने के लिए तैयार हूँ कि तुम मुझे अच्छे कपड़े ला कर दो, जिन्हें पहनकर मैं काजी के सामने पेश हो सकूं। यहूदी ने यह शर्त भी मान ली और खूबसूरत साफ कपड़े लाकर मुल्ला नसरुद्दीन को दे दिए। मुल्ला नसरुद्दीन ये कीमती लिबास पहनकर कहने लगा, अरे मियाँ यहूदी, इतना कीमती लिबास पहनकर पैदल ही काजी की अदालत में जाओ? लोग देखेंगे तो दिल में क्या कहेंगे? जाओ अपना घोड़ा ले आओ, उस पर सवार होकर जाऊंगा। यहूदी मरता क्या ना करता, अपना घोड़ा भी ले आया और मुल्ला नसरुद्दीन के हवाले कर दिया। मुल्ला नसरुद्दीन निहायत शानो शौकत से काजी की अदालत में पहुंचा। मुकदमा पेश किया गया। काजी साहब ने दोनों को गौर से देखा। नसरुद्दीन का कीमती लिबास और सवारी का घोड़ा भी देखा और यहूदी का लिबास भी देखा और यह भी महसूस किया कि यहूदी पैदल आया है। यहूदी ने जब सारा किस्सा सुनाया तो काजी ने मुल्ला नसरुद्दीन से पूछा, मुल्ला साहब, आप इस यहूदी के इल्जाम का क्या जवाब देते हैं? हजूर, ये यहूदी मेरा पड़ोसी है और बड़ा झूठा शख्स है। अभी तो ये कहता है कि मैंने इसके 999 अशरफियां हत्या ली और कुछ देर बाद कहेगा कि ये लिबास जो मैंने पहना हुआ है ये भी इसका है। ये सुनते ही यहूदी चिल्ला उठा, हाँ जनाब, ये लिबास भी मेरा है, मैं इसे पहनने के लिए दिया है। मुल्ला ने कहा, जनाब सुन लिया आपने, ये लिबास भी इसका हो गया। अब देखिए ये कहेगा कि ये घोड़ा भी इसका है। यहूदी गुस्से से चीख उठा, जी हुजूर, ये घोड़ा भी मेरा है। मुल्ला ने मुझसे सवारी के लिए मांगा था। काजी ने जो ये बातें सुनी तो यहूदी को डांट फटकार कर निकाल दिया और मुकदमा भी खारिज कर दिया। यहूदी रोता पीटता मुल्ला नसरुद्दीन के घर पहुंचा और उसकी बड़ी मिन्नत समाजत की।
मुल्ला ने इस शर्त पर इसकी अशरफियां, लिबास और घोड़ा वापस किया कि वो आधी अशरफियां गरीबों में बांट देगा और आइंदा भी गरीब लोगों की मदद करता रहेगा। इसी तरह एक और दिलचस्प वाकया है। एक बार ऐसा हुआ कि मुल्ला के घर के बाहर बेरी का एक दरख्त था जिस पर बड़े मीठे बेर लगते थे। वो इन्हें देख देख कर बड़ा खुश होता और बड़े फख्र से कहा करता कि सारी दुनिया में इतने बड़े और मीठे बेर कहीं नहीं होंगे। एक रोज इसने अच्छे अच्छे बेर छांट कर एक थाली में सजाए और थाली सर पर रखकर बादशाह को तोहफा देने के लिए महल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में बेरों ने थाली के ऊपर लुढ़कना और नाचना शुरू कर दिया। मुल्ला को बार बार थाली का तवाजुन दुरुस्त करना पड़ता था, मगर बेर थे कि बाज आने को तैयार न थे। कभी इधर को लुढ़कते और कभी उधर को। मुल्ला बेरों की शरारत से तंग आ गया और एक जगह रुक कर कहने लगा, कम बख्तो, अगर तुमने नाचना बंद ना किया तो मैं तुम सबको हड़प कर जाऊंगा। ये कहकर इसने एक मर्तबा फिर तरतीब से बेरों को रखा और थाली सर पर रखकर चल पड़ा। लेकिन बेरों ने फिर थरकना शुरू कर दिया। अब तो मुल्ला साहब को बड़ा तैशो गुस्सा आया। रास्ते में एक दरख्त के नीचे बैठ गया और कहने लगा, अच्छा कम बख्तो, तुम यूं ना मानोगे, लो अब तमाशा देखो। ये कहकर इसने एक एक करके बेरों को खाना शुरू कर दिया। जब एक बेर बाकी रह गया तो मुल्ला ने उसे कहा, अगर तुम्हें एक मौका और दिया जाए तो क्या खामोश रहोगे? बेचारा बेर अपने साथियों का हशर देख चुका था, इसलिए वो चुपचाप थाली में पड़ा रहा और मुल्ला नसरुद्दीन उसे लेकर दरबार पहुंच गया। उस रोज बादशाह का मूड खुशगवार था। बादशाह ने मुल्ला नसरुद्दीन का तोहफा मजे ले लेकर खाया और खूब तारीफ की। फिर मुल्ला ने बादशाह को दिलचस्प लतीफे सुनाए जिन्हें सुनकर बादशाह के पेट में बल पड़ गए। शाम हुई तो मुल्ला ने रुखसत होने की इजाजत तलब की। बादशाह ने इसकी थाली हीरे जवाहरात से भर दी और मुल्ला हंसी खुशी घर आ गया। एक हफ्ते तक वो बड़ा खुश रहा। उसके बाद फिर उसे हीरों का लालच हुआ। वो सोचने लगा कि इस मर्तबा बादशाह सलामत के लिए क्या चीज लेकर जाए। यकायक इसकी नजर अपने घर में लगे हुए सुर्ख सुर्ख चुकंदरों पर पड़ी। मुल्ला खुशी से उछल पड़ा और इसने यही तोहफा बादशाह के पास ले जाने का फैसला किया। इसने जल्दी जल्दी ढेर सारे चुकंदर तोड़कर अपनी थाली में सजाए और थाली सर पर रखकर बादशाह के महल की जानिब चल पड़ा। रास्ते में एक दोस्त मिला। इसने पूछा, मुल्ला साहब, इतने शानदार चुकंदर तुम किसके लिए ले जा रहे हो? मुल्ला ने जवाब दिया, बादशाह सलामत को तोहफे में देने के लिए। दोस्त बोला, तोहफा, वो भी चुकंदरों का? मुल्ला जी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? आगे से मुल्ला ने कहा, क्या हुआ, क्या चुकंदर तोहफे में दिए जाने के लायक नहीं? ये कहकर उसने चुकंदरों को गौर से देखा। अब उसे महसूस हुआ कि वाकई चुकंदर इस काबिल नहीं कि बादशाह को तोहफे में दिए जाए। इसने दोस्त से पूछा, तुम ही कुछ बताओ, मैं इनकी बजाय और क्या ले जाऊं? दोस्त ने जवाब दिया, अंजीर ले जाओ, पके हुए रसदार। मुल्ला बोला, अरे वाह, तुमने तो खूब मशवरा दिया। गजब खुदा का, मुझे पहले क्यों ख्याल ना आया कि बादशाह के पास अंजीर ले जाने चाहिए। वो उल्टे पांव बाजार चला आया और एक दुकानदार से चुकंदरों के इवज पके हुए रसदार अंजीर ले लिए। अब मजे की बात ये कि उस दिन बादशाह का मूड ही खराब था। दरबारी, अमीर और वजीर सब सहमे हुए थे। मुल्ला हस्बे मामूल उछलता हुआ बादशाह के सामने पहुंचा और थाली इसके आगे रख दी। क्या है इसमें? बादशाह ने गरज कर पूछा। हजूर, अंजीर हैं, आपके लिए लाया हूं, जरा चख कर तो देखिए। बादशाह का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। इसने गरजदार आवाज में सिपाहियों को हुक्म दिया कि ये सब अंजीर मुल्ला के सर पर जोर से दे मारो। मुल्ला ने ये हुक्म सुना तो सर पर पांव रखकर भागा, लेकिन सिपाहियों ने इसे पकड़ लिया और अंजीर मार मार कर इसको बागड़ बिल्ला बना दिया। जब अंजीर खत्म हो गए तो सिपाहियों ने इसे छोड़ दिया और वो वहां से ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सर से सींग। रास्ते में उसे वही दोस्त मिला। मुल्ला फौरन उसके गले से लिपट गया और कहने लगा, प्यारे भाई, अगर तुम्हारी नसीहत ना मानता तो मेरी हड्डी पसली एक हो जाती। खुदा तुम्हें लंबी उम्र दे। दोस्त ने मुल्ला की यह हालत देखी, उसे सख्त हैरानगी हुई और कहने लगा,
آخر بتاؤ تو کیا واقعہ پیش آیا ہے؟ ارے بھائی بس بال بال بچ گیا، خدا تمہارا بھلا کرے، میں نے تمہاری نصیحت مان لی۔ کون سی نصیحت؟ دوست نے جھنجھلا کر پوچھا۔ ارے بھائی وہی چکندروں کی بجائے انجیر لے جانے والی۔ اف خدایا، اگر وہ بڑے بڑے لوہے جیسے سخت چکندر لے جاتا، بادشاہ کے سپاہی مجھے مار مار کر مار ہی دیتے، میرا تو کچومر ہی نکال دیتے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے تمہاری رائے پر عمل کیا، ورنہ چکندر، اف توبہ توبہ۔ پیارے بھائی، اللہ تمہیں اس کا اجر دے۔